आज के वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। यह वीडियो आपके गणना को काफ़ी आसान बनाने वाला है। जब भी आपके समक्ष 1 से 1000 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना आएगा, आप बहुत ही कम समय में 1 से 1000 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना सीख चुके होंगे। आज के बाद कभी भी जब आप 1 से 1000 तक की संख्याओं का वर्ग निकालेंगे तो वह आपके लिए काफ़ी आसान बन चुका रहेगा। इसलिए आप लोग अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। सबसे पहला वर्ग, आपको 1 से लेकर के 25 तक की संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। अगर आपको 1 से 25 तक का वर्ग याद रहता है तो आप 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं और आपका इसमें काफ़ी समय बचेगा। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। आइए देखते हैं। जैसे 100 से बड़ी संख्या लेते हैं हम 105, इसका वर्ग है, वर्ग निकालना है। 113, इसका वर्ग निकालना है। 122, इसका वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि 105 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से 5 ज़्यादा है। तो पहले 5 का वर्ग निकालेंगे। 5 का वर्ग 25 होता है, हम इसको यहाँ लिख देंगे 25। उसके बाद यह 105 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो 105 में 5 अगर जोड़ देते हैं तो कितना आता है, 110 हो गया। यह वर्ग 105 का निकल गया। फिर उसी प्रकार से 113 का वर्ग हमें ज्ञात करना है। तो 113 100 से कितना ज़्यादा है, तो 13 ज़्यादा है। तो 13 का वर्ग निकाल लेंगे। 13 का वर्ग होता है 169। तो हम इसमें 2 अंक लिख देंगे और एक जो तीसरा अंक है इसको हम लोग कैरी ले लेंगे। इसको हम लोग दहाई के रूप में लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। फिर अब 113 100 से 13 ज़्यादा है, इसलिए 113 में 13 को जोड़ देंगे। कितना हो गया, 126। और हाथ का एक जो था इसमें जोड़ देंगे 127। यह आपको 113 का वर्ग हो गया। अब हमें 122 का वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 122 100 से कितना ज़्यादा है, तो 22 ज़्यादा है। तो 22 का वर्ग निकालेंगे। 22 का वर्ग होता है 484। तो हम लोग पहले 84 को लिख देंगे और 4 को कैरी लेकर के यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। फिर देखेंगे कि 122 100 से कितना ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है। तो 122 में जब 22 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 144 और हाथ का जो ये 4 था इस 4 को 144 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 148। तो इस प्रकार से हम लोग 122 का वर्ग निकालने में सफल हो गए हैं। अब आप लोग 117 का वर्ग निकालिए और 119 का वर्ग निकालिए और इन दोनों का वर्ग निकाल करके पहले अपने विश्वास को बढ़ाइए, फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक वीडियो को पॉज करके और इन दोनों संख्याओं का वर्ग आप लोग निकाल लीजिए। अभी वर्ग निकालने का जो तरीका हम लोग सीखे हैं, इसके द्वारा हम लोग 100 से लेकर के 125 तक की संख्या का वर्ग हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग 100 से छोटी संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे, जो 100 से छोटी और 75 तक की संख्या का वर्ग इसके द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। जैसे हमें 99 का वर्ग करना है तो देखेंगे हम लोग कि 99 100 से कितनी छोटी है, तो 1 छोटी है। तो 1 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है, तो 1 आता है। तो हमें 2 अंक लिखना है, इसलिए हम लोग 01 लिखेंगे। और 99 100 से कितनी छोटी है, तो 1 छोटी है, इसलिए हम लोग 99 में से 1 कम कर देंगे। 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 98। इस प्रकार से हम लोग 99 का वर्ग निकाल चुके हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग जैसे 95 का वर्ग निकालते हैं। तो 95 100 से कितनी छोटी है, 5 छोटी है, इसलिए हम लोग 5 का वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग 25 होता है, पहले 25 लिख देंगे। फिर 95 100 से 5 कम है, इसलिए हम लोग 95 में से 5 कम कर देंगे। कितना हो जाएगा, 90। यह 95 का वर्ग निकल गया। हम लोग अब 87 का वर्ग निकालेंगे। 87 100 से कितनी छोटी है, 13 छोटी है, इसलिए 13 का वर्ग लिखेंगे। 169 होता है, इसलिए हम लोग केवल 69 लिखेंगे और 1 को कैरी ले लेंगे। और 87 100 से 13 कम है, इसलिए 87 में से 13 कम कर देंगे। तो जब 13 इसमें से कम करेंगे हम लोग तो आएगा 74 और 1 जो कैरी था उसमें जोड़ देंगे। 74 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 75। तो इस प्रकार से हम लोग 87 का वर्ग निकाल चुके हैं। अब आप लोग इसी विधि के द्वारा
89 का वर्ग निकालिए, फिर 79 का वर्ग निकालिए और दोनों संख्याओं का वर्ग निकाल करके पहले चेक कर लीजिए, फिर अपने विश्वास को बढ़ाइए, फिर आगे बढ़िएगा। तब तक वीडियो को पॉज कर दीजिए। अब हम लोग 200 से बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। तो अब इस विधि के द्वारा 200 से 25 अधिक अर्थात 225 तक की संख्याओं का वर्ग निकलेगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे हम लोग 203 का वर्ग निकाल रहे हैं, जब 203 का वर्ग निकालेंगे तो देखेंगे कि 203 200 से कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है। तो 3 का वर्ग पहले कर लेंगे हम लोग, तो 9 आएगा। जैसा कि हमें 2 अंक लिखना है इसलिए हम लोग 09 लिख देंगे। फिर इसके बाद देखेंगे कि 203 200 से कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है। तो 200 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो गया 206। तो हम लोग यहाँ 206 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 100 से 200 जो है सो दोगुना बड़ा है, इसलिए हम लोग 206 का दोगुना करके तब यहाँ लिखेंगे। तो 206 का जब दोगुना करेंगे तो हो जाएगा 412। तो इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे 412। तब जा कर के यह जो है 203 का वर्ग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 207 का वर्ग निकालेंगे। 207 का वर्ग निकालेंगे तो 207 200 से 7 ज़्यादा है, इसलिए 7 का वर्ग करेंगे तो आएगा 49। हम यहाँ 49 पहले लिख देंगे। फिर देखेंगे कि 207 200 से कितना बड़ा है, तो 7 बड़ा है। तो 207 में 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 214। अब 214 को हम डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखेंगे, यह 200 जो है 100 से दोगुना है, इसलिए हम लोग 214 का दोगुना करके यहाँ लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 428। तो इस प्रकार 207 का वर्ग हो गया। अब हमें 219 का वर्ग निकालना है, तो हम लोग 19 का वर्ग करेंगे। 19 का वर्ग क्या होता है, तो 361। तो हम लोग पहले 61 लिख देंगे और 3 को कैरी ले लेंगे। फिर 219 जो है 200 से 19 बड़ा है, इसलिए 219 में 19 जोड़ देंगे, हो जाएगा 238। अब हम लोग 238 का दोगुना करेंगे तो हो जाएगा 476 और 476 में हम 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 479। इस प्रकार से यह 219 का वर्ग हो गया। अब आप लोग दो संख्याओं का वर्ग निकालिए। जैसे 213 का वर्ग निकालिए और 217 का वर्ग निकालिए और दोनों संख्याओं का वर्ग निकाल करके पहले अभ्यास कर लीजिए, अपने विश्वास को बढ़ाइए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तब तक वीडियो को पॉज करके दोनों संख्याओं का वर्ग आप लोग निकाल लीजिए। अब हम लोग 200 से छोटी संख्याओं का वर्ग निकालेंगे, यानी इसकी सहायता से हम लोग 175 तक की संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। आइए सबसे पहले 199 का वर्ग निकालते हैं हम लोग। तो 199 का वर्ग निकालेंगे तो देखेंगे कि 199 200 से कितना कम है, तो 1 कम है। तो 1 का वर्ग करेंगे तो आएगा 01। अब देखेंगे 199 200 से कितना छोटा है, तो 1 छोटा है, इसलिए 199 से 1 कम कर देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 198। तो इसे हम लोग सीधे नहीं लिखेंगे क्योंकि 200 जो है 100 का दोगुना है, इसलिए हम लोग इसका दोगुना करके यहाँ लिख देंगे। तो 198 का जब दोगुना करेंगे तो यह हो जाएगा 396, इसलिए 199 का वर्ग आ गया। अब हम लोग 194 का वर्ग निकालेंगे तो देखेंगे कि 194 200 से कितना छोटा है, 6 छोटा है। 6 का वर्ग क्या होता है 36। तो पहले हम लोग 36 लिख देंगे। फिर देखेंगे कि 194 200 से 6 छोटा है, इसलिए 194 से 6 कम कर देंगे तो हो जाएगा 188। अब हम लोग 188 को सीधे नहीं लिखेंगे, देखेंगे कि 200 जो है 100 का दोगुना है, इसलिए हम लोग 188 का दोगुना करके तब यहाँ लिखेंगे। तो 188 का जब दोगुना करेंगे तो आएगा 376, इसलिए हम लोग यहाँ 376 को लिख देंगे। इसके बाद अगली संख्या हम लोग 189 का वर्ग निकालेंगे तो देखेंगे कि 189 200 से 11 छोटा है, इसलिए हम लोग 11 का वर्ग कर लेंगे। 11 का वर्ग करेंगे तो आएगा 121।
तो हम लोग केवल 21 लिखेंगे और 1 को कैरी ले लेंगे। फिर देखेंगे कि 189 200 से 11 कम है, इसलिए हम लोग 189 में से 11 कम कर देंगे। 111 कम करेंगे तो आएगा 178। अब हम लोग 178 को सीधे नहीं लिखेंगे क्योंकि 200 जो है 100 का दोगुना है, इसलिए हम लोग इसका भी दोगुना कर देंगे। जब इसका दोगुना करेंगे हम लोग तो आएगा 356 और 356 में एक जो कैरी था इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 357। तो इस प्रकार से 189 का वर्ग हम लोग निकाल चुके हैं। अब आप लोग 185 का वर्ग निकालिए, 184 का वर्ग निकालिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए, पॉज करके दोनों संख्याओं का वर्ग पहले निकाल लीजिए और निकाल करके फिर आगे देखिए उसके बाद। अब इसी प्रकार आप लोग इससे बड़ी संख्याओं जैसे 300 से 325 या 300 से छोटी 275 तक की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं और इसी विधि को अपना करके आप लोग 1000 तक की संख्या का भी निकाल सकते हैं। लेकिन अब बीच में रह रहा है जैसे 150 से बड़ी या 150 से छोटी, 250 से बड़ी या 250 से छोटी संख्या, फिर 50 से बड़ी या 50 से छोटी संख्या। तो आइए अब हम लोग इन संख्याओं का भी वर्ग निकालना सीखते हैं। तो देखिएगा यहाँ 50 जो है वह 100 का आधा है, इसलिए हम 50 का आधा यानी कि 25 को आधार लेकर के चलेंगे। और देखिए हम 50 से बड़ी संख्या और 50 से छोटी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे हम देखेंगे यहाँ कि हमें 53 का वर्ग चाहिए, तो हम देखेंगे कि 53 50 से 3 ज़्यादा है, इसलिए 3 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 9। और 53 50 से 3 ज़्यादा है, इसलिए हम 25 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 28। तो इस प्रकार से हम लोग 53 का वर्ग निकाल चुके हैं। अब हम लोग 67 का वर्ग निकालेंगे तो देखेंगे कि 67 50 से 17 ज़्यादा है, इसलिए 17 का वर्ग निकाल देंगे। 17 का वर्ग 289 होता है, इसलिए हम लोग 89 लिख देंगे और 2 को कैरी ले लेंगे। देखेंगे कि 67 50 से 17 ज़्यादा है, इसलिए हम 25 में 17 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 42 और 2 जो कैरी था उसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 44। इस प्रकार से यह जो है यह 67 का वर्ग हो गया। फिर हम निकालते हैं 59 का वर्ग। तो देखते हैं 59 जो है 50 से 9 ज़्यादा है, तो हम 9 का वर्ग निकालेंगे तो हो जाएगा 81। फिर 59 50 से 9 ज़्यादा है, इसलिए हम लोग 25 में 9 जोड़ देंगे, 25 9 हो जाएगा 34। और इस प्रकार से हम 59 का वर्ग भी निकाल लिए। अब आप लोग इसी प्रकार 73 का वर्ग निकालेंगे, फिर आप लोग 54 का वर्ग निकालेंगे और दोनों संख्याओं का वर्ग निकाल करके आप लोग इसे जांच कर लेंगे और जांच करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी जो हम लोग सीखे हैं इसकी सहायता से हम लोग 50 से 25 अधिक अर्थात 75 तक की संख्या का वर्ग हम लोग निकाल सकते हैं। अब 50 से छोटी संख्याओं का वर्ग निकालेंगे हम लोग। जैसे 47 का वर्ग निकालना है हमें, तो देखेंगे 47 50 से 3 छोटा है, इसलिए हम लोग 3 का वर्ग करेंगे तो आएगा 09। और 47 50 से 3 छोटा है, इसलिए हम लोग जो आधार माने थे 25, इस 25 में से 3 कम कर देंगे तो हो जाएगा कितना 22। तो 47 का वर्ग 2209 हो गया। उसी प्रकार से अगर हम लोग 43 का वर्ग निकालते हैं तो देखेंगे कि 43 50 से कितना कम है, तो 7 कम है, इसलिए हम लोग 7 का वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग हो जाएगा 49। फिर देखेंगे कि 43 50 से कितना कम है, तो 7 कम है, इसलिए हम लोग 25 में से 7 कम कर देंगे, हो जाएगा 18। तो इस प्रकार से 43 का वर्ग 1849 हो गया। अगर हम लोग 36 का वर्ग निकालना चाहेंगे तो देखेंगे कि 36 50 से कितना कम है, तो 14 कम है, तो 14 का वर्ग होता है 196, इसलिए हम 96 लिख देंगे और 1 को कैरी ले लेंगे।
अब देखेंगे हम लोग कि 36 50 से 14 कम है, इसलिए हम लोग 25 में से 14 कम कर देंगे, हो जाएगा 11। और हाथ में का 1 जो था, जो कैरी लिए थे, इसको उसमें जोड़ देंगे, हो जाएगा 12। तो इस प्रकार से यह 36 का वर्ग हो गया। तो हम लोग 36 का वर्ग निकाल लिए। इसी प्रकार से आप लोग अब 33 का वर्ग निकालिए, फिर आप लोग 48 का वर्ग निकालिए और फिर इसको निकाल करके फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग 150 से बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालेंगे। जैसे हमें यहाँ 153 का वर्ग निकालना है, तो देखेंगे हम लोग 153 150 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3 का वर्ग कर लेंगे हम लोग। तो 3 का वर्ग क्या होता है, 9, 09 लिख देंगे। और फिर हम लोग देखेंगे 153 150 से 3 ज़्यादा है, तो इसमें 3 जोड़ देंगे, हो जाएगा 156। अब देखेंगे 150 100 का 1.5 गुना ज़्यादा है, इसलिए हम लोग इस संख्या का 1.5 गुना कर देंगे, अर्थात इसे हम लोग 3/2 से गुना कर देंगे। 2 से कटेगा यह, 2 7 14 और 2 8 16 78, और हम लोग 3 से गुना कर लेंगे इसमें। 8 त्रिका 24 का 4 हाथ में लगा 2, 7 त्रिका 21 और 2 23। इस प्रकार से यह हमें 153 का वर्ग निकल गया। जैसे हमें 165 का वर्ग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि सबसे पहले कि 165 150 से कितना ज़्यादा है, तो 15 ज़्यादा है, तो 15 का वर्ग कर लेंगे, आएगा 225। तो हम यहाँ 25 लिख देंगे, 2 को कैरी ले लेंगे और देखेंगे कि 165 150 से 15 ज़्यादा है, इसलिए हम लोग 165 में 15 जोड़ देंगे, हो जाएगा 180। और 180 का हम लोग 1.5 गुना कर देंगे, अर्थात इसे 3/2 से गुना कर लेंगे। 2 से यह कट जाएगा, 90 मरतबे, और 9 त्रिका 27 270 हो गया, और 2 कैरी जो था इसको जोड़ देंगे तो 272 हो जाएगा। इस प्रकार से 165 का वर्ग हम लोग निकाल चुके हैं। अब आप लोग निकालिए 163 का वर्ग, फिर 157 का वर्ग निकालिए, निकाल करके जांच कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग 150 से छोटी संख्याओं का वर्ग निकालेंगे। आइए सबसे पहले निकालते हैं 147 का वर्ग। देखेंगे 147 150 से 3 छोटा है, इसलिए हम लोग 3 का वर्ग कर लेंगे, क्या आएगा 9, हम लिख देंगे 09। और 147 150 से 3 छोटा है, इसलिए 147 से 3 कम कर देंगे, तो हो जाएगा 144। अब हम लोग इसका 1.5 गुना करेंगे, अर्थात 3/2 से इसमें गुना कर लेंगे। 2 से कटा देंगे इसको, हो जाएगा 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और 7 त्रिका 21 हो गया। यह 147 का वर्ग। अब हम लोग 134 का वर्ग निकालेंगे। तो 134 का वर्ग निकालेंगे तो देखेंगे 134 जो है 150 से 16 कम है, तो 16 का वर्ग करेंगे, आएगा 256। हम यहाँ 56 लिख देंगे और 2 को कैरी ले लेंगे और देखेंगे 134 150 से 16 कम है, इसलिए हम इसमें से 16 कम कर देंगे, हो जाएगा 118। अब हम लोग 118 का 1.5 गुना कर देंगे, 3/2 से गुना कर देंगे, यह कट जाएगा, 2 5 10 2 9 18 59 मरतबे, और 3 से हम लोग इसमें गुना करेंगे, 9 त्रिका 27 और हाथ का 2 29, 29 का 9 हाथ में लगा 2 और 5 ने 15 और 2 17। अब यह आपको 134 का वर्ग निकल गया। तो इस प्रकार से हम लोग 150 से छोटी संख्या का भी वर्ग निकाल सकते हैं। अब आप लोग 144 का वर्ग निकालिए, फिर 142 का वर्ग निकालिए और निकाल करके फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग 250 से बड़ी संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। आइए देखते हैं। अब हम लोग 256 का वर्ग निकालते हैं, तो देखेंगे क्या कि 256 250 से 6 बड़ा है, इसलिए 6 का वर्ग 36 होता है, तो पहले हम 36 लिख देंगे। उसके बाद 256 250 से 6 बड़ा है, इसलिए 6 इसमें जोड़ देंगे, हो जाएगा 262 और 262 का
हम लोग 2.5 गुना कर लेंगे, क्योंकि 250 100 का 2.5 गुना बड़ा है, इसलिए हम लोग इसमें 5/2 यानी 2.5 से गुना कर देंगे। तो हम लोग इसमें 5/2 से गुना कर देते हैं। 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 3 6 और 2 1 कम 2। अब 5 से गुना कर देंगे हम लोग, तो 5 1 कम 5, 5 3 15 का 5 में लगा 1, 5 का 5 और 1 6। तो इस प्रकार से 256 का वर्ग यह निकल गया। अब हम लोग 263 का वर्ग निकालेंगे, तो देखेंगे कि 263 250 से 13 ज़्यादा है, इसलिए 13 का वर्ग करेंगे, आएगा 169। हम 169 लिख देंगे, 1 को कैरी ले लेंगे और फिर इसके बाद देखेंगे कि 263 250 से 13 ज़्यादा है, इसलिए हम लोग इसमें 13 जोड़ देंगे, हो जाएगा 276। अब हम लोग इसका 2.5 गुना कर देंगे, तो इसमें 5/2 से गुना करना होगा, तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 8 16। अब हम लोग 5 से गुना करके लिख देंगे, 8 5 40 और 41 का 1 हाथ में लगा 4, 5 3 15, 4 19 हाथ में लगा 1, 5 कम 5 और 1 6। इस प्रकार से हम लोग 263 का वर्ग निकाल दिए। अब आप लोग 262 का वर्ग निकालें और फिर 259 का वर्ग निकालें और दोनों संख्याओं का वर्ग निकाल करके पहले अभ्यास कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 250 से छोटी संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ 244 का वर्ग निकालने जा रहे हैं, तो देखेंगे कि 244 250 से 6 छोटी है, इसलिए 6 का वर्ग पर लिख देंगे 36। और फिर देखेंगे कि 244 250 से 6 छोटी है, इसलिए इसे 6 ठो कम कर लेंगे, तो हो जाएगा 238। और 238 का हम 2.5 गुना कर देंगे, यानी 5/2 से गुना करेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 9 18 और 5 से गुना करके लिख देंगे इसमें, 5 9 45 हाथ में लगा 4, 5 कम 5 4 9, 5 कम 5। ये हो गया आपको 244 का वर्ग। अब हम लोग 238 का वर्ग निकालेंगे, तो देखेंगे कि 238 250 से 12 कम है, इसलिए 12 का वर्ग करेंगे, आएगा 144, तो 44 लिख देंगे, 1 कैरी ले लेंगे। और देखेंगे कि 238 250 से 12 कम है, इसलिए इसको 12 कम कर देंगे, हो जाएगा 226 और इसका 2.5 गुना कर देंगे हम लोग, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 6 और 5 से गुना करेंगे, 5 3 15 और 1 कैरी था 16, 16 का 6 हाथ में 1, 5 कम 5 1 6 और फिर 5 कम 5। इस प्रकार से हम लोग 238 का वर्ग निकाल चुके हैं। अब आप लोग 248 का वर्ग निकालिए, फिर 234 का वर्ग निकालिए और इन दोनों संख्याओं का वर्ग निकाल करके आप लोग अभ्यास कीजिए। अभी हम लोग जो 150 के आसपास की संख्याएं, 250 के आसपास की संख्याओं का जो वर्ग निकालना सीखे हैं, उसमें हमें 1.5 गुना करना पड़ रहा था, 2.5 गुना करना पड़ रहा था। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो हमें 3.5 गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग चाहें तो इसको और अच्छे से और आसानी से बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें 50 तक की संख्याओं का वर्ग याद करना पड़ेगा। अगर हमें 50 तक की संख्याओं का वर्ग अगर याद हो तो इसे हम लोग और आसानी से बना सकते हैं। आइए देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें 147 का वर्ग ज्ञात करना है, तो हम देखेंगे कि 147 100 से 47 ज़्यादा है, इसलिए 47 का वर्ग करेंगे, तो 47 का वर्ग 2209 आता है। तो आप जानते हैं कि अंतिम 2 अंक लिखना होता है, इसलिए हम यहाँ पे 09 लिख देंगे और 22 को कैरी लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। फिर देखेंगे कि 147 100 से 47 अधिक है, इसलिए 147 में 47 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 194। अब 194 में हम 22 को जोड़ देंगे और यहाँ लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 और 2 6, फिर 9 2 11 का 1 हाथ में लगा 1 और 1 1 2। इस प्रकार से 147 का वर्ग हम लोग निकाल चुके हैं। अगर हमें 145 का वर्ग ज्ञात करना हो
तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 145 100 से 45 अधिक है, इसलिए 45 का वर्ग 2025 लिख देंगे और अंतिम 2 अंक 25 जो है इसे लिख देंगे और 20 को कैरी लेकर के चलेंगे हम। अब देखेंगे कि 145 100 से 45 अधिक है, इसलिए 145 में फिर 45 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 190 और 190 में जब 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 210। इस प्रकार से हम लोग 145 का भी वर्ग निकाल चुके हैं। अब आप लोग इसी विधि से 143 का वर्ग निकालिए, 137 का वर्ग निकालिए। अब आप इन दोनों संख्याओं का वर्ग निकालिए, निकाल करके अभ्यास कीजिए। फिर इसके बाद मैं 150 से अधिक संख्याओं का वर्ग निकाल करके दिखाता हूं आपको। अब हम लोग 150 से बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालेंगे। आइए सबसे पहले हम 168 का वर्ग निकालते हैं। तो 168 200 से अब हम आधार लेंगे 200 को, क्योंकि हमें वर्ग जो है सो 50 तक ही याद है, इसलिए हम आधार 200 को बनाएंगे और 200 से कम देखेंगे। अब हम देखेंगे कि 168 200 से 32 कम है, इसलिए हम 32 का वर्ग लिखेंगे। 32 का वर्ग होता है 1024। अब इसके अंतिम 2 अंक यहाँ लिख देंगे हम, तो आ जाएगा 24। और फिर देखेंगे कि 168 200 से 32 कम है, इसलिए हम 168 में से 32 कम कर लेंगे। जब इसमें से 32 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गया 6, 3 गया 3, 136। अब हम आधार 200 को लिए हैं, इसलिए हम इसका दोगुना करेंगे। दोगुना करेंगे तो हो जाएगा 272 और इसमें 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 282। तो इस प्रकार से हम लोग 168 का वर्ग निकाल चुके हैं। अब हम लोग 165 का वर्ग निकालेंगे। तो देखेंगे 165 जो है वह 200 से 35 कम है, इसलिए हम 35 का वर्ग निकालेंगे। 35 का वर्ग 1225 आता है, अंतिम 2 अंक लिखना होता है, इसलिए हम 25 यहाँ लिख देंगे और 12 को कैरी लेकर के चलेंगे आगे। अब फिर देखेंगे कि 165 जो है 200 से 35 कम है, इसलिए हम इसमें से 35 कम कर लेंगे। हो जाएगा कितना 130 और 130 का दोगुना करेंगे। तो दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 260 और 12 उसमें ऐड कर देंगे। तो 260 में जब 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 272। तो इस प्रकार से हम लोग 165 का भी वर्ग निकाल चुके हैं। अब इसी प्रकार से आप चाहें तो आगे की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं इजली। अब आप लोग 172 का वर्ग निकालिए, फिर 167 का वर्ग निकालिए। आप ऐसे ही चाहें तो 250 350 के पास की संख्याओं का भी वर्ग निकाल सकते हैं। अभी तक आपने जो देखा, हमने जिस प्रक्रिया को अपनाते हुए 100 से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, इन संख्याओं का मान हम लोग वर्ग जो निकालते जा रहे हैं, आप लोग इस प्रक्रिया को अपनाकर 1000 तक की संख्याओं का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।